हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें स्टार्टिंग करने वाले हैं ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की, यानी कि जो आपकी दे रखा है रियल नंबर। तो बहुत ही आसान है, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका 9-12 तक का ही लगभग, यानी कि 9 से 10 तक का ही आपसे पूछा जाएगा, उससे ज्यादा सिलेबस में नहीं है। अगर आप उसके अंदर के सब टॉपिक देखेंगे, मैंने कल ही सिलेबस आपको डिटेल में बताया था एंड आपने उसके टॉपिक भी देख लिए होंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो उससे रिलेटेड मैं आज आपकी वीडियो लेकर आई हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं ये आपको समझा दूंगी, ठीक है। शॉर्ट में ही रिवीजन करके चलेंगे क्योंकि आप ये सब आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, आपने DSSB का एक भी एग्जाम दिया है। अगर आप EMRS का फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप रिवीजन करने की जरूरत है, बाकी ये चीजें आपको आती ही होंगी। तो यहाँ से छोटे से ही स्टार्टिंग करने वाले हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, इस तरीके से धीरे धीरे इसका सारा रिवीजन कर लेंगे। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर जानते हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा एक बारी में, यानी कि रिवीजन हो जाएगा और ये चीजें आपको अच्छे से आती भी होंगी। तो एक बार देखिए, जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल होते हैं और आपकी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले है ये नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। जैसे हो गई काउंटिंग 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद होल नंबर की बात करें तो जैसे नेचुरल नंबर होते हैं सेम होते हैं, उसमें क्या होता है, 0 और ऐड हो जाता है, बाकी आपके इसी तरीके से चलते हैं। देन इसके बाद इंटीजर्स की बात करें तो आपको पता है जो होल नंबर है ये तो आपके होते ही हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो जाता है, आपके ये नेगेटिव वाले भी यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो बस इसमें इतना फर्क होता है और ये आपके दोनों साइड इन्फिनिटी तक नंबर चलते हैं। बाकी नेचुरल नंबर समझ आ गया, 1 से स्टार्ट, होल नंबर 0 से स्टार्ट, और ये इंटीजर्स आपके कहाँ से, माइनस, मतलब ये आपके माइनस से शुरू होकर पॉजिटिव, तो ये आपके दोनों में चलते हैं। देन इसके बाद रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं ये सभी इसके अंडर में आते हैं, और रेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 4/2 लिख दिया हमने, 5/2 लिख दिया, ये सभी क्या होते हैं, ये आपके रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। देन इसके बाद इरेशनल नंबर आपके अलग होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आ गया आपका √2 आ गया। देन इसके बाद पाई की वैल्यू होती है 22.7। तो इस तरीके से वैल्यूज होती हैं जिनके यहाँ पर जो मान है, जो वैल्यू आती है वो इसकी फिक्स नहीं आती है। अगर आप 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो इसकी आपको फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, ये आपकी चलती ही जाएगी। तो ये आपके कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर वो होते हैं जो आपके पूरे पूरे यहाँ पर कट हो जाते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होते हैं आपके। बाद देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको डेफिनेशंस देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर इससे आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो रियल नंबर होते हैं ये आपके रेशनल इरेशनल दोनों ही इसके अंडर में आते हैं। तो रियल नंबर तो आप समझ गए होंगे, रियल नंबर के अंडर ही आपके सभी नंबर आते हैं, रेशनल नंबर भी, रेशनल भी, और रेशनल के अंदर ही आपके सभी आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, माइंड में इसको फिट कर लीजिएगा। देन इसके बाद अब आगे बात करेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग, नॉन रिक्वायरिंग। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर बस आपका ये रिवीजन है, इस रिवीजन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग नंबर देखते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। देखिए जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया था 5/2, तो 5/2 अगर आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका ये चला जाएगा कितने टाइम, यहाँ पर आपका ये चला जाएगा 2.5 टाइम। तो यहाँ से इतना ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा 2.5 टाइम। अब एक नंबर जैसे आपका ये था, कोई भी नंबर है, जैसे हमने ले लिया 1/7 ले लेंगे, तो आप 7 से 1 को डिवाइड करके देखिएगा। तो जब आप 7 से 1 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पर अगर इसको करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको रिपीटिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। देखिए 0.142, तो यहाँ सर ये आपका चलता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिर से 0 लगा देंगे और ये आपका फिर से यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर होने के बाद जैसे 4 बचा, फिर 40 लिख देंगे, फिर 7 5 जा 35, देन इसके बाद 5 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद नंबर 1 4 2 8, ठीक है, 5 7, तो ये आपके कैसे हो जाते हैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो चलते रहते हैं पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, ये हो जाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग, और जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग। और एक चीज ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप उसको यदि
2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 5 की फॉर्म में आ जाए तभी आपके टर्मिनेटिंग के अंदर ही आते हैं। इससे अलावा दूसरा देखते हैं रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग नंबर। अब देखिए रिक्वायरिंग नंबर कौन सा होता है, जैसे कोई नंबर है जब आप डिवाइड करते हैं मतलब वो चल तो रहा है, ठीक है, वो मतलब यहाँ पर इसकी तरह चल रहा है, लेकिन अगर वो बार बार रिपीट हो जाए, जैसे आपने वाले नंबर पढ़े हैं इस तरीके से, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है आपका इस तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये तो आ जाते हैं आपके रिक्वायरिंग नंबर के अंदर। नॉन रिक्वायरिंग नंबर आपके कौन से होते हैं, जैसे ये आपका भी चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है इसमें रिपीट हो नहीं रिपीट हो बस वो आगे चलता रहे, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन रिक्वायरिंग वो होता है जिसमें आपकी डिजिट भी यहाँ पर क्या ना हो, रिपीट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ये जो नंबर है देखिए, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 1 2 5 6 7 5 3 4, मतलब ये चले ही जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी आपको रिपीट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नॉन रिक्वायरिंग नंबर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देन इससे अलग हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, तो 2 दिन में यहाँ पर ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये है वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका एग्जांपल मैं भी आपको बता भी चुकी थी, जैसे ऑप्शन है 3/4 -5 √2 0। मुझे मालूम है आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे, बट एक बार इनका रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में है तो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे मिस हो जाती हैं, इसीलिए एक बार इसका रिवीजन तो आपका एक बार आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन 3/4 -5 √2 और 0 ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर आप ऑप्शन देखेंगे 4 से आप 3 को डिवाइड करते हैं और दूसरा है -5, ठीक है, -5 तो आपका रेशनल होगा क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 भी आपका किसमें आता है, आपका रेशनल के अंदर ही आ जाता है, लेकिन √2 की वैल्यू मैंने भी बताई थी आपकी फिक्स नहीं होती है √2 की, ठीक है, और यहाँ पर √2 की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी चलती रहती है, इसीलिए जो आंसर है कौन सा हो जाएगा आपका √2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग। तो यहाँ पर समझिए कहना क्या चाह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए यानी कि वो खत्म ना हो चलता रहे इसकी तरह, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन रिक्वेरिंग होना चाहिए। तो रिक्वेरिंग का मतलब ये हो जाएगा आपका कि वो रिपीट होना चाहिए, रिक्वेरिंग का मतलब रिपीट होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो चलता रहे। तो ऐसा नंबर आपको देखना है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने ऑप्शंस है 22/7 और ये दे रखा है आपको 1/2, सी दे रखा है 17/8 एंड डी दे रखा है आपको 3/10। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शंस आपके चारों सामने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, फॉर सम इंटीजर्स m एवरी odd integers is of the form। ऑड इंटीजर की फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑड इंटीजर कब बनेगा, तो यहाँ पर जैसे m है और आपको नंबर क्या रखना है, इवन रखना है। क्वेश्चन बोला है सम इंटीजर्स m एवरी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये दे रखा है ऑप्शंस में, तो यहाँ पर आप ऑड बनाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे 1 रहेगा, 2 रखेंगे 2 आएगा आपका, 3 रखेंगे m की जगह 3 आएगा। तो ये आपके कैसे आएंगे, इसमें इवन भी आएंगे ऑड भी आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ बताना है ऑड वाला। अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 रखेंगे इसकी जगह तो 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 रखेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी आपको ऑड और इवन दोनों नंबर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें आप रखिएगा, अगर हम इसमें क्या रखते हैं 1 रखते हैं 2 मिलेगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसमें तो सभी आपको इवन नंबर मिल रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 3 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 7। तो आप यहाँ देखेंगे जो सभी नंबर आपको कैसे मिल रहे हैं, ऑड नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 2m + 1 वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
देन इसके बाद चलते हैं और ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये है आपका द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर, ठीक है, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर है, यदि उसका किसके साथ प्रोडक्ट करें, इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करें तो आपको क्या मिलेगा। देखिए नॉन जीरो नंबर जैसे हमने ले लिया 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 2 ले लिया और आपको पता है इरेशनल नंबर, देखिए एग्जांपल है आपके सामने √2, ये रेशनल है तो हम इनका क्या करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आपको क्या आंसर मिल रहा है, 2√2 मिल रहा है। तो इसमें √2 आ रहा है तो इसका मतलब कैसा आंसर हो जाएगा, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। तो ऑप्शंस यदि यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज इरेशनल, ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पर ये है आपके सामने इफ एचसीएफ ऑफ 55 एंड 99, इसका आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ बताना है। जब आपको इसकी फॉर्म भी दे रखी है और एम की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है कि हम यहाँ पर एम की वैल्यू क्या रखें। तो आइए चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 55 m माइनस 99 और आपसे बोला है 55 और 99, ठीक है, और इनकी आपको इसमें वैल्यू बतानी है। इन दोनों के एचसीएफ आप जरा फाइंड कीजिए। 55 का एचसीएफ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 11। 99 का देखेंगे तो 99 के फैक्टर क्या बनेंगे, 9 मल्टीप्लाई 11। तो देखिए 11 क्या है, दोनों में कॉमन है तो ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया है। ये एचसीएफ है तो आप इसके इक्वल रख दीजिएगा। तो 55m माइनस 99 इज इक्वल टू 11। तो 55m इज इक्वल टू क्या जाएगा, 11 प्लस 99 और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 110 और ये अपॉन में चला जाएगा 55 और आंसर देखिए आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2। तो जो m की वैल्यू है वो आपको मिल चुकी है 2। ऑप्शंस यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। तो ये है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे आपका 70 125 डिवाइड हो जाए और यहाँ पर रिमाइंडर बचे 5 और 8, यानी कि 70 को डिवाइड करें तो 5 बचे और 125 को डिवाइड करें तो 8 बचे। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये आपके, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है आपकी द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड 70, ठीक है, 70 और दूसरा आपको दे रखा है 125। अगर 70 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है और 125 को डिवाइड करते हैं तो 8 बचता है। तो आप इनमें से माइनस कर दीजिए इनके रिमाइंडर को, तो आपको देखिए ये मिलने वाला है। अब सिंपली आप इनके फैक्टर करिए, जो माइनस करके आया है इन दोनों के आपको फैक्टर करने हैं। 65 आप देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा और 117 का देखेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। ये इसमें आपको कॉमन देखने के मिल रहा है, यानी कि जो इसका एचसीएफ है वो क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो ऑप्शन यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। आपको बताना है इनमें से कौन सा इरेशनल है, यानी कि रेशनल नहीं है, नहीं वाला पूछा है तो इरेशनल नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर आपको इसमें बताना होगा। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट दे रखा आपको 3 प्लस √7 और ये दूसरा है 3 माइनस √7। नेक्स्ट आपको दे रखा है 3 प्लस √7, इसके बाद है 3 माइनस √7, देन लास्ट है 3√7। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो देखिए इसका कुछ नहीं हो सकता, ये आपका आंसर √7 है इसके साथ में, इसलिए आपका इरेशनल है। ये भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इरेशनल है। ये भी आपको देखिए मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, ये भी इरेशनल है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है तो 9 और ये आपका बन जाएगा -7। 2 आपको इसका सॉल्व करके आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 कैसे नंबर है, ये आपका रेशनल है और आंसर आपको मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज। आपको बताना है डेसिमल एक्सपेंशन जो है √2 का वो कैसा होता है। तो √2 की जो वैल्यू होती है वो आपको भी पता है क्या होती है और नहीं पता है तो आप इसको फाइंड कर लीजिएगा और ये आपको निकालने का तरीका ही पता है क्या होता है। वैसे तो आपको ये याद रखना चाहिए, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेवल पे तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बाकी आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं।
कि आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर पॉइंट लगा के और 2 0 बढ़ा लेते हैं और ये करते हैं आपका, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 के साथ ऐसा नंबर लीजिए जो मल्टीप्लाई करके लगभग इसके पास पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 25 5 था तो इससे ज्यादा हो जाएगा, हम 24 4 से 96 लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते रहेंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका चलता रहेगा, जो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा तो आपका चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका कैसा हो जाएगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, यानी कि जो इसका आंसर आएगा एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिक्वायरिंग का मतलब ये है कि वो रिपीट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द नंबर, एक आपको नंबर दे रखा है और ये आपको बताना है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। बहुत आसान है पहचानना। यदि हम इसे पॉइंट के बाद देखें 1.101 001 001, यानी कि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार में हर स्टेप में एक जीरो इसमें बढ़ रहा है 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये रेशनल तो होगा नहीं, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ m इज। तो जो m स्क्वायर माइनस 1 है वो क्या हो रहा है आपका, डिविजिबल हो रहा है 8 से। ठीक है, 8 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पर आपका कैसा नंबर आएगा। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है अपॉन भी नहीं है, बस इतना है m स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका किससे डिविजिबल है, ये इसे बोल दिया है कि ये डिवाइड है आपका 8 से। जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर है कैसे आएगा, इवन इंटीजर्स आएगा या फिर ऑड इंटीजर्स आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें आपका नेचुरल नंबर तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आपसे पूछा है मतलब नेचुरलिटी ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर एकदम इसका बिल्कुल करीब आंसर बताना होगा। तो m स्क्वायर देखिए, अगर हम यहाँ पर इवन नंबर रखें, मान लीजिए आप 4 रख लीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, में से हम करेंगे -1 तो आपका 15 आ रहा है। अब आप इसकी जगह एक और नंबर रख लीजिएगा, ठीक है। और नंबर जब आप यहाँ पर रखेंगे तो उसमें से हम इसे अगर 1 को माइनस करेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। और आपको पता है 8 की टेबल में हमेशा जो नंबर आते हैं वो इवन ही आते हैं। तो इसका मतलब हमें m की जगह कैसा नंबर रखना पड़ेगा, और नंबर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर करके -1 करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको कैसा नंबर लेना पड़ेगा, m की जगह और नंबर लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ऑड इंटीजर, ये बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, इसमें इंटीजर भी आप ले सकते हैं और नेचुरल वाला इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर होने के बाद वो वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम इंटीजर का यूज करेंगे, नेचुरल नंबर का नहीं करेंगे। बाकी इसमें आपको ऑड में लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा तो वो इवन नंबर बन जाएगा। अगर हम इवन में लेंगे तो वो माइनस होकर आपका कैसा बन जाएगा, ऑड में बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल आगे देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी एन ऑड इंटीजर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन बी। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपकी कैसी हो सकती है, ओनली टर्मिनेटिंग। क्या वो ओनली टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि उसको हम पूरा डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ओनली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होती है रिपीटिंग होती है, या फिर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आइदर या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रही होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वो रिपीट हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर वो रिपीट हो रही है आपकी तो वहां पर वो रेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इरेशनल नंबर बस वही होते हैं जो आपके पॉइंट के बाद चलते ही जाते हैं, वो आपके रिपीट भी नहीं होते हैं, तो वो इरेशनल होते हैं। फिलहाल इसमें रेशनल का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पूछा है, इसमें आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन है 3.14 0.12 ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आगे आपको दे रखा है 2.1, यहाँ पर है 0 नहीं है इधर, तो ये है 2.0100100001। देन इसके बाद नेक्स्ट है √16। अब देखिए ये आपका कैसा है, अगर हम इसे पॉइंट हटा दें तो हम इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए आपका रेशनल नंबर। अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी आपका रिपीटेड हो रहा है, यानी कि रिपीटेड होता है तो मैंने बताया था वो भी रेशनल नंबर ही होते हैं। और ये आपका √16, तो √16 आपका कैसा, ये 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये भी रेशनल है।
तो बचा आपका ये वाला नंबर। देखिए पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, 01 001 0001, यहाँ 10 यहाँ 20 आ रही, 30 आ रही, हम इसको रिपीट नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब ये आपका इरेशनल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो 12 तक आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशनल नंबर p upon q has a terminating decimal expansion if the prime factorization of q is of the form। तो मैंने भी बताई थी जो फॉर्म होती है टर्मिनेटिंग की जो फॉर्म होती है, मैंने आपको बताई थी कि 2 × 5 की फॉर्म में होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है 2 और 5 उसमें आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ अ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग इट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऐसा डेसिमल जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो चलता जा रहा है, देन साथ ही वो नॉन रिक्वायरिंग है, यानी कि वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो आसान है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ दीज नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो आपका चलता जा रहा है लेकिन वो आपका रिक्वायरिंग भी है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी इसका करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, दोनों के जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा।